आपका अपने YouTube चैनल जीके विद्या में दिवाकर में स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम राजस्थान झीलों के बारे में बात करेंगे और वीडियो देखें, पूरा जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि हम झीलों के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पूर्व हम थोड़े झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं, सामान्य जो जानकारी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी चीज है, उसका निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो या तो उसका निर्माण प्रकृति ने किया है या फिर मनुष्य ने उसका निर्माण किया है। तो जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है वो प्राकृतिक चीजें हैं, और जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है या मनुष्य के द्वारा जिनका निर्माण किया है वो कृत्रिम चीजें कहलाती हैं। तो इन्हीं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कौन सी क्या है। तो एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना करके देखते हैं, क्योंकि कृत्रिम ठीक है लेकिन प्राकृतिक में कई तरह की चीजें आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक पहला आपका प्राकृतिक झीलें, उसके बाद में दूसरे आपके कृत्रिम झीलें। दोस्तों, कृत्रिम झीलें यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्मित है ना, मनुष्य द्वारा निर्मित। जैसे आपके आ जाएंगी, जैसे जयसमंद झील है आपकी, है ना, जयसमंद झील है, उदय सागर झील, पुष्कर झील है ना, स्वरूप सागर झीलें यानी कि इत्यादि है। वो कैसी है आपकी प्राकृतिक झीलें हैं। इसके अलावा दोस्तों इधर को बात करेंगे प्राकृतिक झीलें, जो मेन चीजें हैं। ठीक है ना, मैं सामान्य जानकारी बता रहा हूं क्योंकि वैसे क्वेश्चन यहां से कम निकलता है। ठीक है ना, उसको भी बात करेंगे क्वेश्चन किस तरह से निकलता है, कैसे निकलते हैं। आप बिल्कुल निश्चित रहें इसके लिए। तो देखो, प्राकृतिक झीलें अगर बात करें तो एक एक क्रेटर या कॉल्डेरा, दूसरा है लैगून या कयाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में तीसरी है पिलाया, कौन सी पिलाया, उसके बाद में बालसन वगैरह, इनको पढ़ेंगे। पिलाया, टाट या रन, ठीक है ना, टाट या रन ऐसे करके पढ़ लेंगे ना। तो देखो दोस्तों, क्रेटर या कॉल्डेरा क्या होता है, ठीक है। तो क्रेटर या कॉल्डेरा की बात करें तो ये झील ज्वालामुखी से निर्मित होती है। कैसी? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है, जिसे क्या कहते हैं, क्रेटर या कॉल्डेरा के नाम से भी जानते हैं। लैगून झील कैसी है या कयाल झील क्या कहलाते हैं, एक ही बात है इनको। जैसे लैगून कैसी होती है दोस्तों, देखो जैसे उदाहरण की बात करें तो एक है चिल्का झील, ठीक है ना। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में। ये भी कैसा है, कैसी है, एक लैगून झील है। देखो लैगून झील कैसी होती है आपको बता दें, जैसे कि ये समुद्री तट, वैसे राजस्थान में लैगून झील नहीं है, ठीक है ना, वो क्यों नहीं उसको मैं बता दें। जैसे भारत का दक्षिणी भाग है, ठीक है ना, क्या है, भारत का दक्षिणी भाग। तो जैसे इसके चारों ओर आपको पता है क्या है, समुद्र है, महासागर है कि नहीं। तो जैसे कि ये जो समुद्र है, ठीक है ना, तो इस समुद्र का पानी जैसे अगर इस तटीय सीमा में अंदर चला जाता है, ठीक है ना, क्या चला है, अंदर ऐसे चला जाता है दोस्तों, तो यहाँ ये क्या बन जाती है भैया, ये बन जाती है झील। यानी कि ये तट को काट करके अंदर तक चला जाता है पानी, और ये फिर क्या बन जाते हैं, झील बन जाती है। तो ऐसी झीलों को क्या कहते हैं दोस्तों, लैगून या कयाल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, लैगून या कयाल। तो ऐसी है उड़ीसा में कौन सी, एक चिल्का झील है। अब हमारे राजस्थान में आपको पता है कि तट कटा फटा है कि समुद्री किनारा तो है ही नहीं। जब समुद्री किनारा नहीं है राजस्थान का तो ऐसी झील भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। हाँ, दूसरी है पिलाया, टाट या रन। देखो भैया, पिलाया क्या होती है, जैसे ये अधिकतर ये जो झीलें होती हैं रेगिस्तानी, राजस्थान में रेगिस्तान में ज्यादातर पाई जाती हैं। यानी कि जैसे कि आप देखते होंगे, वैसे आपने परिभाषा भी पढ़ा होगा पिलाया, टाट या रन की, कि ये क्या खाली झील होती है। कैसी होती है? खाली झील होती है। और ये जैसे कि समुद्री होते हैं, या समुद्र क्या, सॉरी, मरुस्थल होते हैं, वहां पर जैसे गड्ढा होता है तो उसमें जैसे बरसात का पानी भर जाता है। बरसात का पानी भर जाने के बाद में वो क्या है कि वहां जो भूमि की लवड़ीय भूमि होती है, तो उसके कारण उसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो ये ही झीलें क्या कहलाती है, पिलाया कहलाती है। ऐसे पिलाया झील के जो आसपास का दलदली क्षेत्र होता है मरुस्थल में, ठीक है ना, ये क्या होगी, पिलाया, ठीक है ना। इसके आसपास ये जो दलदली क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है टाट या रन, टाट या वैसे इसको हम छोटी झील कह सकते हैं, खारे पानी की होती है ये, है ना, लवड़ीय झील यानी खारे पानी की।
जैसे आपके सांवर वगैरह है, ठीक है ना, पोखरण वगैरह है, बाप है, फलौदी है, ये क्या है, एक पिलाया, टाट या रंज, इसी के उदाहरण है, ठीक है ना, जो जैसलमेर बाड़मेर वगैरह इधर को मिलती है आपकी। बालसन क्या है, तो देखो बालसन होती है पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी कि उनके बीच में जो गड्ढा होता है, दो पर्वत कह सकते हैं या पर्वतीय ऐसा भाग होता है, वहां पर उनके बीच में क्या है कि गड्ढों में पानी भर जाता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, बालसन कहा जाता है। एक और विवर्तनी की झील होती है, ठीक है ना, ये भी एक प्राकृतिक आपदा के द्वारा या कह सकते हैं उसी के कारण ये बनती है विवर्तनी की झील, ठीक है ना। तो ये होती है प्राकृतिक झील, जिनको हमने पढ़ा है, क्रेटर, कॉल्डेरा, लेगून, कयाल है, प्लाया, टाटे, रने, बालसन है, विवर्तनी की झील। तो दोस्तों ये झीलों की एक सामान्य जानकारी है। ये कैसी झीलें हैं, सारी प्राकृतिक झीलें हैं, ठीक है ना, और ये कैसी है, कृत्रिम यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित है। तो अब हम राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। देखो खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि झीलों की नगरी कौन सी है, उदयपुर को कहा जाता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी है, मीठे पानी की झील है, ठीक है दोस्तों। मीठे पानी की झील है भैया, ओके, चलो इनको मिटाई देना। और झीलों की नगरी आपको पता होना चाहिए, झीलों की नगरी लेक सिटी है ना, झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। किसको कहते हैं भैया, उदयपुर, ठीक है। लो नक्शा देख लो, थोड़ा सा छोटा सा नक्शा देख लेते हैं यार, जरूरी है नक्शा, बिना नक्शे के मजा नहीं आता है पढ़ाने में, और बिना नक्शे के पढ़ाया तो मजा ही नहीं आया, तो नक्शा जरूरी है भैया, है ना। तो देखो ये कम चल रहा है, इसको सेट कर लेते हैं, चलो ये देखते हैं ये कैसे है ना। तो ये भैया उदयपुर, जिसे हम क्या कहते हैं, झीलों की नगरी। कौन सी झील पढ़ रहे हैं, मीठे पानी की झील। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो उदयपुर में कौन कौन सी झील है, तो भाई देखो उदयपुर की झीलों की बात करें तो एक है जयसमंद झील, है ना, कौन सी है, जयसमंद झील। और उसके बाद में पिछौला झील है आपकी, कौन सी, पिछौला झील। उसके बाद में जयसमंद हो गया, एक फतेह सागर झील है, कौन सी है, फतेह सागर झील। फतेह सागर के बाद में आपकी स्वरूप सागर है, कौन सी, स्वरूप सागर झील है। उसके बाद में उदय सागर झील है, कौन सी, उदय सागर झील, ठीक है ना। तो ये प्रमुख झीलें हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि जिनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे उनको देख लेंगे, चाहे बाद में पढ़ लेंगे। जयसमंद ये स्वरूप सिंह ने बनवाई थी, स्वरूप सागर उदय सागर उदय सिंह ने बनवाई थी, है ना, और ये 1857 क्रांति के समय बनाई गई थी। तो ये झीलें, इनकी हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। जयसमंद झील वगैरह, पिछौला या फतेह सागर झील है, इनके डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके हम डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहले जयसमंद झील, लो जी, कौन सी झील, जयसमंद झील। आराम से पढ़े दोस्तों, चिंता मत करो, समझ में एक बार में बैठा दूंगा। जयसमंद झील पर पढ़े मजे से, सीधी सी बात ये है। जयसमंद झील कहाँ है भैया, उदयपुर। कहाँ है, उदयपुर। मारकर चलो बैठा देते हैं, ले लो जी, जयसमंद झील। ये साहब आपकी जयसमंद झील है, ठीक है। कहां है, उदयपुर में। इससे पहले तो इसका निर्माण पढ़ लेते। देखो जैसे देखो अधिकतर चीजें आएंगी वो राजा या कोई व्यक्ति है जो निर्माण करने वाला है, अधिकतर उसके नाम पर ही आती। अधिकतर कोई भी हो, ज्यादातर अपने नाम से ही चीजों का निर्माण ज्यादातर करवाते हैं अक्सर करके। आप देख दोगे कांग्रेस की सरकार है, वो अपने कांग्रेस के नेताओं के नाम पे स्कीम चलाती है। बीजेपी की पार्टी आता है, वो बीजेपी अपने पार्टी के नाम, पार्टी नेताओं के नाम पे स्कीम चलाती है। कांग्रेस की है वो बीजेपी के नामों को बदल देती है, और कांग्रेस की पार्टी है वो बीजेपी, यानी कि एक दूसरे के नामों को चेंज करते रहते हैं। स्कीम चलती रहती है, नाम परिवर्तित करके। आपने देखा होगा राजीव सेवा केंद्र, वो अटल से राजीव गांधी सेवा केंद्र थे गांव ग्राम पंचायत, उनको अटल सेवा केंद्र कर दिया, ठीक है ना। चली कौन सी, कांग्रेस सरकार, उसने अटल को फिर कर दिया राजीव गांधी।
यानी कि ऐसे नाम है वो ऐसे ही चलते रहते हैं, यानी कोई भी हो अपने नाम से ही योजनाएं निकालते हैं, सीधी सी बात ये है। ठीक है, जैसे इंदिरा आवास योजना था उसको प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, है ना, कांग्रेस ने इंदिरा गांधी रखा, तो ऐसी चीजें चलती रहती है दोस्तों, है ना। तो वही है कि राजा महाराजा थे तो वो अपने नाम से ही झीलों का निर्माण कर नाम रखते थे, झीलों का नाम, है ना, अपने ही नाम पर। तो जयसमंद झील है, और जयपुर के राजा हुए महाराणा जयसिंह। राणा या महाराणा शब्द जो लगाते थे वो जय उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा ही लगाते थे, ठीक है ना। तो जयसिंह इन्होंने इसका निर्माण करवाया भैया 1685 से लेकर के 1691 ईस्वी के मध्य, ये निर्माण है। अब देखो भाई, निर्माण के लिए झील के लिए नदी चाहिए भाई, नदी का पानी नहीं आएगा तो ये थोड़े के बाल्टी भर भर के उस झील में डालेंगे पानी, जब उसको भरेंगे झील को, भाई कोई नदी होनी चाहिए या उस नदी का पानी आना चाहिए जिससे कि वहां बांध बना करके हम पानी को रोक सके, बंद बना करके पानी को रोक सके, तभी तो झील बनेगी ना। तो भैया देखो ये है गोमती नदी आ रही है, कौन सी नदी, गोमती, लो जी, ये गोमती नदी यहाँ बांध बना दियो, ठीक है ना, और बांध बना करके वहां कौन सी झील बना दी, जयसमंद झील, ठीक है भैया। तो इससे यहाँ जब ये पानी आता है, और भी कहा जाता है कि इस नदी में जो पानी आता है वो एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है भैया ढेवर दर्रा। क्या नाम है, ढेवर दर्रा, ये दर्रे का नाम है, जिस दर्रे से ये नाले वगैरह हो रहे हैं उनका भी पानी आता है और एक घूमते हैं ना, तो ये ढेवर दर्रे से पानी आता है, इसलिए इसका दूसरा नाम और है ढेवर झील। बात आ रही है समझ में, कौन सी है, ढेवर झील। ये जो जयसमंद झील है भैया राजस्थान की कैसी कृत्रिम झील है, मीठे पानी की झील है। राजा महाराजा खारे पानी की झील तो बनाएंगे नहीं है, खारे पानी की थोड़ी बनाएंगे, खारे पानी कहा करेंगे, नमक थोड़ी बनाने को बना रहे, जनता की आवश्यकता पेयजल पूर्ति के लिए बना रहे झीलों का निर्माण, और क्यों कर रहे हैं, थोड़े नमक बनाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं झीलों का निर्माण। तो निर्माण करवाया, ये राजस्थान की कृत्रिम झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भैया, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा करे, हमारी अगर जो हम पढ़ा रहे हैं अच्छा लगे आपको, जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका ही सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट के बिना हम भी अधूरे हैं। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो ना जो मैं बता रहा हूं, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी, कंफर्म है ये चीज जो मैं लिखा रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी, भारत में नंबर बात करने हैं ना, भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की कृत्रिम झील। कैसी, कृत्रिम झील। कृत्रिम और प्राकृतिक अभी थोड़ी देर में पहले मैंने बताया थी, कृत्रिम क्या होती है, प्राकृतिक क्या होती है ना। कृत्रिम यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्मित है, भाई मनुष्य कौन, तो जय सिंह थे, महाराणा जय सिंह थे, उन्होंने बनवाया था ना, इनको अजय सिंह भी बोल देते हैं ना। तो कृत्रिम झील है, कौन सी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की, काय की, मीठे पानी की कृत्रिम झील, ठीक है ना, दूसरे नंबर की। तो भारत की पहली कौन सी है, कृत्रिम मीठे पानी की झील, कृत्रिम मीठे पानी की झील फर्स्ट ऑफ इंडिया, वो कौन सी भैया, पानी की झील, उसको भी मैं यही बता देता हूं क्योंकि कंफ्यूज होंगे आप बहुत ज्यादा। गोविंद सागर झील, कौन सी है, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ है, यह है भैया हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर झील। आपने भाखड़ा नागल बांध का नाम सुना होगा, भाखड़ा नागल बांध यानी भाखड़ा जो बांध है उसका जो अतिरिक्त जल को इकट्ठा करने के लिए एक झील का निर्माण किया है, और उसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील है। वो निर्माण किया है यानी कृत्रिम है, और वो मीठे पानी की है, तो वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। वैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि कृत्रिम शब्द को ना लगाए इसमें, ठीक है ना, इसे कृत्रिम शब्द को ना लगाए और ये कहे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अगर आपसे ये कहा जाए, है ना, मीठे पानी की झील, तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वो कौन सी है, बुलर झील है, कौन सी, बुलर झील है। इसको ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये फिक्स चीज है। कौन सी बुलर झील है, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में है बुलर झील। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। अब हम बात करेंगे यार, अपनी चीज चल रही थी, इसको जरूर पढ़ना है ना, ये तो और आपकी एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, जयसमंद झील की, है ना, देख लेना इसको। चलो, भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, चलो ठीक है यार।
इसे और क्या कहते हैं, ढेबर झील कहते हैं। बागरी, झावा वगैरह नदियां वो इसी में गिरती हैं और ऐसा कुछ नहीं। और देखो इस झील के अंदर टापू बने हुए भैया। झील के अंदर क्या है, 7 टापू है ना। टापू समझते होंगे, यानी कि ये जो झील है इसमें पानी भरा हुआ है और जो झील के मध्य में या बीच में, पानी के बीच में जो उभरी हुई भूमि होती है ना, उठी हुई भूमि होती है, उसी को क्या कहते हैं, टापू कहते हैं। तो ऐसे इसमें कितने टापू बने हैं भैया, 7 टापू बने हैं ना, 7 टापू। इनमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ा टापू कौन सा है भैया, तो बड़ा टापू है कौन सा, बाबा है ना, बड़े बड़े बाबा है ना, बाबा का भांगड़ा। बाबा भी क्या कर रहा है भैया, बड़ा बन के भांगड़ा कर रहा है ना, क्या कर रहा है, भांगड़ा, बड़े होने की खुशी में भांगड़ा चल रहा है। ओके ठीक है ना। छोटा, छोटा यानी प्यारी, वैसे भी छोटा प्यारा होता है ना, पता ही नहीं होता है ना। तो छोटा टापू कौन सा भैया, प्यारी, याद रखना। एक और टापू है भैया, एक टापू जिसका नाम है बाबा का मगरा, ठीक है ना, क्या नाम है, बाबा का मगरा। इस पर एक चीज जो इस पे उसके बारे में, इस पर है आइसलैंड रिसोर्ट होटल, होटल चल रही है भैया यहाँ पे, आइसलैंड रिसोर्ट होटल ये बनी हुई है। आइसलैंड रिसोर्ट होटल कहाँ बनी हुई है, बाबा के मगरा में बनी। वैसे इसका जो क्षेत्रफल है करीब ऐसे कि इसकी चौड़ाई तो बताइए 2 किलोमीटर से लेकर के और लगभग 8 किलोमीटर तक है, कहीं से चौड़ी है कहीं से, है ना। और लगभग लंबाई 15 किलोमीटर है ना, कितनी है, लगभग 15 किलोमीटर। लगभग क्षेत्रफल इसका याद रख लेते, वैसे पूछता नहीं, क्षेत्रफल लगभग है इसका 55 वर्ग किलोमीटर ना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग नहीं आता है। तो लगभग 55 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये इसके अंतर्गत पाई जाती है। इसके पड़ोस में और देख लो भैया और क्या चीज है, एक है शिवालय है ना, वो कौन सा है, नर्मदेश्वर शिवालय, वो भी यही बना, नर्मदेश्वर शिवालय, ठीक है भैया। ये भी किसने बनवाया था, नर्मदेश्वर शिव जी का है ये, किसने, जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। यहीं पर जयसिंह के द्वारा इस झील के दक्षिण में और क्या बनवाया गया था, भी यहाँ राजकुमार के महल और बनवाए गए थे। क्या बनवाए गए थे, राजकुमार के महल, वो भी यहाँ इस झील के दक्षिण में है। उसके अलावा और बात करें तो ये हो गए, इसके बाद में यहाँ इसके आसपास 6 अवलोकन स्तंभ हो रहे हैं, ठीक है ना। अवलोकन स्तंभ क्या होते हैं, ये क्या है, 6 अवलोकन स्तंभ, जिनको कहते हैं अवलोकन स्तंभ, स्तंभों को कहते हैं भैया औदियां, औदियां यानी 6 औदियां देखने वाली होती है भैया, क्या है ये। और ये इस झील को कहते हैं, एक उपनाम और आता है जलचरों की बस्ती, क्या कहते हैं, जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। जलचरों की बस्ती किसको कहा जाता है, जयसमंद, जाते जयसमंद और जाते जलचर है ना, ऐसे याद रख लेना अगर कंफ्यूज हो तो, क्योंकि मैं बहुत सोचता हूँ इन चीजों के बारे में कि यहाँ ऐसी चीजें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जाते जलचर की बात की जाए तो जा जयसमंद, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना। तो दोस्तों ये थी कौन सी, जयसमंद झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील भी है सबसे बड़ी, और कहाँ है ये, उदयपुर में स्थित है। नर्मदेश्वर शिवालय याद रख लेना, बाबा का भांगड़ा है, प्यारी है, और आइसलैंड रिसोर्ट के बाबा का मगरा है। वैसे ये जो टापू है इन पर सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, वो भील और मीणा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भील वह मीणा जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है, आपको पता है, दोनों एसटी में आती है ना, कौन सी शेड्यूल ट्रिब्यूज में आती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है, घंटे वाला चिन्ह है, बटन से आता है यार बगल में, उसको दबा दिया करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इन झीलों के, अगले जो जयसमंद के बाद में और जो झील हैं आपकी, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।